अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है। लेकिन क्या है इस मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद? अयोध्या के बनने से लेकर पूजा माज के पहले झगड़े और फिर राम मंदिर तक के निर्माण की पूरी कहानी क्या है? राम जन्मभूमि का इतिहास में समझिए रामराज्य से लेकर राम मंदिर तक का पूरा सफर। 8 चक्कर महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोष है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। अब सुनिए इतिहास के दस्तावेजों में अयोध्या का जिक्र कहाँ मिलता है। अयोध्या का पहला आर्कोलॉजिकल सर्वे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 63 में किया था। यह सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को घनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बहुत साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता। स्कंद पुराण में विष्णु के रामावतार की कहानी। स्कंद पुराण में रामावतार की कहानी है। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुके थे कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने यह बात विष्णु जी को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया। नंदी जी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु जी ने खुद राम अवतार लिया। पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में स्कूल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 में महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ जी 63वें और राम जी 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ स्कूल के 21वें राजा मंधाता का जिक्र मिलता है। 1192 में लगी थी अयोध्या में मंदिर बनाने पर रोक। गुप्तवंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तट पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने का दस्तावेज मिलते हैं। अयोध्या हिस्ट्री कहती है बाबर ने बनवाई मस्जिद। 1932 में छपी किताब अयोध्या है ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फसल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। यह बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज में नहीं बाबरी मस्जिद का जिक्र।
किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविसिटेड में कहते हैं, बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। कुणाल किशोर तर्क देते हैं, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी का मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। बुकानन रिपोर्ट से उठी बाबरी मस्जिद की बात। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813-14 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया था। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर टूटने का पहला जिक्र एक यात्रा वृतांत में। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रेलिया के पादरी टेफेनथाइलर ने किया था। टेफेनथाइलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा है, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन यह किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। 1885 पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्मस्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्मस्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने 24 जनवरी 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। 1886 मस्जिद बनाने को अंग्रेज जज ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण। जज पंडित हरि किशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। कर्नल चेमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह बात 356 साल पुरानी है, अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया मंदिर का मुद्दा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघवदास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया था। बाबा राघवदास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। दिसंबर के 22 से 23 की रात जब मूर्तियां प्रकट हुई,
23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक विवाद में जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यह उनका जन्मस्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने लगवाया बाबरी ढांचे पर ताला। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 इसके तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 1950 में फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्मस्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। जनसंघ ने 1977 में बनाया मंदिर का मुद्दा। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार में मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई, जिसमें अयोध्या ही नहीं काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 80 के दशक में गरमाया मंदिर का मुद्दा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफा राजीव गांधी की सरकार बनी। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गरमा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगले शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में रामकथा पार्क और राम की पौड़ी बनाने की बात कही। शाहबानो केस पर बड़ा विवाद खुला, गर्भगृह का ताला। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम विलुप्तीकरण का आरोप लग रहे थे। नया कानून 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज कर दी गई। ये याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडेय ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज के.एम. पांडेय के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये कदम उठाया। 1989 की 2 घटनाओं ने बदला राम मंदिर विवाद का रुख। 1989 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की।
इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। दूसरी घटना 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन में अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध में भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1990 भाजपा की रथ यात्रा और अयोध्या में चली गोलियां। 1989 केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कारसेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कारसेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए, कुछ विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कारसेवक मारे गए। यूपी में भाजपा सरकार बनी तो तेज हुआ आंदोलन। 1990 में भाजपा की कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली, साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कारसेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 जब बदली अयोध्या की सूरत। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद और मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों का सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू कर दी। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। ढांचा टूटा, जांच और केस में उलझा आंदोलन, टेंट में आ गए रामलला। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खींचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का भारी बाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वही मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। और सब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खींचता रहा। 2014 में केंद्र में आई भाजपा। 2019 में आ गया फैसला। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई।
2017 में पहले 3 जज की बेंच यह सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलाल विराजमान का स्वामित्व माना गया। 22 जनवरी 2024 श्री रामलला को उनके मुख्य गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस खास मौके पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।